भाजपा नेत्री और जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन रविवार को आदित्यपुर पहुंची, जहां उन्होंने डीडी बार हत्याकांड में मृत हिमांशु सिंह के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। परिजनों से मुलाकात के बाद सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आम लोगों में भय का माहौल है। सीता सोरेन का कहना है कि हिमांशु सिंह एक होनहार युवा था और अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में उसकी निर्मम हत्या हुई है, जो राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का गंभीर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी से फोन पर पूरे मामले की जानकारी ली और इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। सीता सोरेन ने लोगों से अन्याय और अपराध के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि जनता को ऐसे सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी चाहिए, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर के डीडी बार में हुई घटना के बाद हिमांशु सिंह की मौत को लेकर पूरे कोल्हान क्षेत्र में आक्रोश है। मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। बेजान मतलब शरीर में जान है तो गए। आप लोग ऊपर देखिए। देखिए, सरकार जो है कि सरकार कह रही कि आबुआ राज, लेकिन ये कैसे आबुआ राज, ये तो जंगल राज चल रहा है। जिस तरह की घटना हुई है आज हिमांशु सिंह के साथ में, ऐसी घटनाएं और भी हो सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरह से ध्वस्त है, राज्य में कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अब देखा जाए तो 3 महीना में 13,000 से भी ज़्यादा ऐसे घटनाएं हुई है, छीनताएं हुई है, डकैती हुई है, हत्याएं हुई है, बलात्कार हुआ है, मॉब ब्लीचिंग हुआ है। तो इस राज्य में जो पब्लिक है, आम जनता है, वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। तो सरकार कहीं है नहीं है, जंगल राज चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अब चरम पर है कि हम लोग देख सक रहे हैं कि इस तरह की घटना आम बात हो गई है। तो सरकार को बताना चाहिए कि आखिर लोग यहाँ पर झारखंड में कैसे सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा के लिए किनको भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की यहाँ घटना उस दिन घटित हुई, ये हिमांशु जी ये पूरे तरह से बेकसूर थे। ये तो किसी और को बचाने के लिए उस भीड़ पे कूद पड़े और पीसीआर में उनको रखा गया। पीसीआर में जो सुरक्षा बल थे वो सरकारी सुरक्षा कर्मी थे, तो वहाँ पर भी इनको मारा गया, अपराधी के द्वारा उस पीसीआर के अंदर भी मारा गया। जबकि पुलिस बल उनको थाना ले जा सकते थे, हॉस्पिटल ले जा सकते थे, लेकिन कहीं नहीं लेकर के गए। आधा घंटे तक वो लोग मतलब मूक दर्शक के रूप में बने रहे, देखते रहे। तो ऐसे क्या ये पुलिस बल इनको किस तरह मतलब सुरक्षा करेंगे पूरा आम जनता का, ये बहुत बड़ी सवाल है। और पूरे तरह से बचाया जा सकता था क्योंकि सुरक्षा के घेरे में था वो, फिर भी उनकी सुरक्षा नहीं हुई। उनको हॉस्पिटल ले जा कर के बचाया जा सकता था, उनको वो भी नहीं किया गया। तो पूरे तरह से सरकार इसमें जिम्मेवार है। इस तरह के लाचार व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो दुरुस्त होनी चाहिए थे, वो राज्य में भी कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है।
तो ऐसे सरकार से लोग अभी भयभीत हैं। इस तरह की सरकार नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंदी किए और सभी वर्ग ने, सभी व्यावसायिक वर्ग, सभी युवा वर्ग पूरे तरह से आक्रोशित थे और उस मतलब बंदी को सफल बनाए। आगे भी हम लोग इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए कोई ऐसे चर्चाएं करेंगे कि आखिर क्या किया जाएगा, इस सरकार को कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे इस राज्य में। इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। अभी हमने एसएसपी से भी बात की है, जो उनके द्वारा ये पता चला कि 5 लोगों को हिरासत में लिए हैं और पुलिसकर्मी सबको सस्पेंड किए हैं। तो अब जो फैमिली वाले हैं, इनकी माताजी से मुलाकात हुई, इनके पिताजी से मुलाकात हुई। इनका तो एक ही चिराग था ना, एक ही बेटा था। एक चिराग एक घर से मतलब चला जाना इस तरह से अचानक से, आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए मतलब कितनी बड़ी दुखद घटना है। तो ऐसे समय में हम इनके घर आए, इनका दुख को हमने सुना और हम आश्वासन दिए कि इनके साथ हैं हम, और इनके न्याय में जो भी प्रक्रिया, अगर न्याय प्रक्रिया में कुछ कमियां आती है तो उसमें भी हम इनको सहयोग करेंगे।